संकट क्या है? घिर जाना। किससे? मुसीबतों से। कैसे? अपने कर्मों के कारण। काहू न को, हम नहीं कह रहे, रामायण में तुलसीदास जी लिख रहे, काहू न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म सो पाए विधाता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। सब अपने अपने कर्मों से दुख पाते, अपने अपने कर्मों से ही सुख पाते। बोलो सीताराम। फिर भी ऐसा कोई कर्म हो गया, दुख मिल रहा, मेरे पागलो हनुमान जी की शरण को पकड़ लो। बाली की त्रास कपीस बसेगिरी जात महाप्रभु पंथ निहारो, चौकी महामुनि साप दिए तब चाहिए कौन विचार विचारो। कह तुझ रूप लिवाय महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो। कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन। इसी छंद के ऊपर तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में ये चौपाई लिखी। पहुंचो कौन सी? कौन सी? संकट ते हनुमान छुड़ावे। गाइए। छुड़ावे हनुमान छुड़ा। लेकिन कब? कब छुड़ाएंगे? कौन कौन संकटों से छूटना चाहता है? मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मन क्रम वचन, मन क्रम वचन ध्यान। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मन क्रम वचन ध्यान। संकट ते हनुमान जनों, एक बात तुम याद रखना, संकट जब आ जावे संसार पर भरोसा मत रखना। ये दुनिया वाले तुम्हें कभी साथ नहीं देंगे। बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। ये दुनिया वाले तुम्हें संकट में साथ नहीं देंगे, ये दुनिया वाले तुम्हारी बाहें नहीं पकड़ेंगे। तुम्हारा याद रखना मेरे पागलों, तुम्हें हमारी बात भली बुरी लगे पर एक बात तुम याद रखना, जब तक तुम्हारे चेहरे पर चमक और जेब में नोट हैं तब तक लोग तुम्हारे हैं। जिस दिन चेहरे की चमक और जेब की नोट चले जाएंगे कोई राम राम भी तुमसे नहीं करेगा। इसलिए मेरे प्रिय जनों, तुम दुनिया के भरोसे मत रहना, दुनिया के भरोसे जीवन मत जीना। जीना ही है तो बजरंग बली के भरोसे जीना। भगवान के भरोसे यदि तुम जियोगे, भगवान के घर देर है, क्या नहीं है? बोलो बोलो बोलो। अंधेर। एक सत्य घटना हम सुनाना चाह रहे, कहो तो सुनाएं। चौपाई पर आगे चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में एक मंदिर है बुंदेलखंड में। उस मंदिर का एक नियम है, महीने में एक बार राम जी का मंदिर था मध्य प्रदेश में, अभी भी है। उस मंदिर में महीने में एक बार राम जी को मंदिर से बाहर बैठाया जाता है दर्शन के लिए। लोग दर्शन करने आए हुए बाहर बैठते हैं राम जी और सबको आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद अंदर रख दिया जाता है।
एक नक्षत्र है पुख नक्षत्र, उस नक्षत्र में राम जी बाहर आते और अंदर चले जाते। एक घटना घटी सत्य। एक बार उस मंदिर में महीने में पुख नक्षत्र आया तो जो पुजारी जी थे बड़े बड़े भक्त थे, छोटे से राम जी की मूर्ति ऐसी गोद में उठावें, बाहर आसन पर बैठा देवें, रात भर कीर्तन करें, एक लंगोटी एक फटा हुआ कुर्ता यही पहनकर रहते और दिन भर कीर्तन करते, सीताराम सीताराम सीताराम। राम जी की खूब सेवा करते मन से। गांव के लोग बड़े जलते थे, एक दूसरे पुजारी भी थे, वो इनसे बड़ा जलते थे। एक दिन कमेटी ने इनको हटाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। ध्यान से सुनना, षड्यंत्र ये रचा, इनको झूठे मुकदमा में फंसाने के लिए एक महिला को तैयार किया। महिला ने थाने में जाकर के रिपोर्ट लिखवाई, 50,000 रुपया उस महिला को दिए, रिपोर्ट लिखवाई कि अमुक अमुक पुजारी जी ने हमारे साथ गंदा काम किया। दंग जी बहुत सत्य बात बता रहे हैं हम आप, सत्य घटना। इतना सुनते ही पुलिस ने पुजारी जी को पकड़ लिया। पुजारी जी रोने लगे, हम बहुत साधारण हैं, हमने किसी की तरफ माता बहन के अलावा नहीं देखा, हमसे कोई भूल नहीं हुई, हमें क्षमा करो। उस महिला ने झूठ बोला होगा। पुलिस बोली ये सब बयान तुम कोर्ट में देना, हमारा काम है पकड़ना, चलो पुजारी जी। ले गए। राम जी मंदिर के बाहर धरे रहे और रात को ही पुजारी जी को पुलिस पकड़ के ले गई। सुबह राम जी को अंदर लाना था। कमेटी बैठी कि अब पुजारी जी तो जेल चले गए हैं, कोई दूसरा पुजारी नियुक्त करो। तो जिस पुजारी जी ने यह षड्यंत्र रचा था उन्हीं को पुजारी बना दिया रात में। आहा, पुजारी जी थाने में आए, जो पहले वाले पुजारी थे, श्री वेद प्रकाश मिश्रा उनका नाम था। थाने में आए, कोठरी में बैठकर श्री वेद प्रकाश मिश्रा जी राम जी की स्तुति गाने लगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भो भय नव कंज लोचन कंज मुख करी कंज पद कंजा कंदर पे अगणित अमिट छवि नव नील नीरज सुंदरम पटुपीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम आजानुभुज सर चाप धरि संग्राम जित खर दूषणम इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल। ऐसी स्तुति गाते गाते रोने लगे, आंखों में आंसू आए। हे प्रभु, हमने आज तक किसी का गलत नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, लगता है हमसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया जो आपकी सेवा से हम दूर हो गए। हे राम जी, हे रघुनाथ जी, हमें ये दुख नहीं है कि हमें जेल आना पड़ा, हमें ये भी दुख नहीं कि हमारे ऊपर आरोप क्यों लगा। प्रभु, हमें दुख ये है कि जेल में हमें आपकी सेवा नहीं मिलेगी, हम आपकी सेवा से दूर हो गए। प्रभु, और तो सब ठीक है, एक बात बोले हम राम जी। हाथ जोड़कर वहीं कोठी में बैठे बैठे रोते हुए बोले, प्रभु, हमारे जैसे आपको लाखों भक्त हैं, पर हमारे लिए तो एक आप ही हो, आपके अलावा कोई नहीं है, संसार में हमारा कोई साथी नहीं। एक बात और बताएं राम जी, हमारी कोई जमानत करने भी नहीं आएगा, ये ध्यान रखना कि जमानत करने आवे। ऐसा कह के फूट फूट कर रोने लगे। आहा, राम जी की स्तुति की, हनुमान जी का गीत गाया, संकट मोचन हनुमाष्टक गाया। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो ताई सुत्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो। हनुमान अष्टक गाया। इधर जब तक सुबह हो गई, सुबह हुई तो नवनियुक्त पुजारी जी खूब खुश कि अब आज से हम पुजारी हैं,
और मन ही मन बोले देखो हमने कैसी चाल चली, पुजारी जी अब जिंदगी भर बाहर नहीं निकले और दाग लग गया, कोई सेवा नहीं मिले। इधर दिन के 8 बजे पूरे गांव के लोग आ गए। अब आज का नियम है कि आज राम जी अंदर ले जाया जाएगा, हर महीने का नियम है ना, अंदर ले जाएंगे। भैया सत्य बात बता रहे, पुजारी जी ने पांव पड़े और छोटी सी मूर्ति राम जी की जैसे ही उठाई, उठना तो दूर की बात है, हिल तक ना पाई।